कहानी एक ट्रैकिंग ग्रुप की है जो एक घने जंगल में नाइट कैंपिंग के लिए जाता है। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन आधी रात को कुछ अजीब होता है। कैंप के बाहर कोई फुसफुसा रहा था, मुझे बाहर आने दो। और जब उन्होंने टेंट के बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस जले हुए पैरों के निशान जो उनके कैंप के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रवि, नेहा, अंकित और सीमा, 4 दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने एक रहस्यमयी जंगल विस्परिंग वुड्स के बारे में सुना था, जहां लोगों ने अजीब आवाजें और घटनाएं महसूस की थी। लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ कहानियां हैं, इसलिए उन्होंने वहां नाइट कैंपिंग करने का फैसला किया। शाम होते होते उन्होंने एक खुली जगह पर टेंट लगा लिया, आग जलाई और खाना बनाया। जंगल चारों तरफ से घना और अंधकारमय था, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था अभी तक। रात गहराने लगी, चारों टेंट के अंदर सोने की तैयारी करने लगे। तभी टेंट के बाहर से किसी की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। नेहा ने आंखें खोली और रवि की तरफ देखा। तुमने कुछ सुना? उसने धीरे से पूछा। रवि ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन फिर टेंट के कपड़े पर किसी ने हल्की दस्तक दी। अब तो सब उठ गए। अंकित ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर कुछ अजीब पैरों के निशान थे। लेकिन वो आम पैरों जैसे नहीं थे, वो जले हुए पैरों के निशान थे, और वो उनके टेंट के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। सीमा ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी दूर जंगल से किसी के हंसने की आवाज आई, हल्की मगर ठंडी और खौफनाक। फिर उनके टेंट की जिप अपने आप ऊपर उठने लगी। रवि ने जोर से चिल्लाकर टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी नेहा के मुंह से अचानक एक अजीब आवाज निकली, तुम सबको अब जाना होगा, वो जाग चुकी है। वो एक गहरी डरावनी आवाज थी जो नेहा की असली आवाज नहीं लग रही थी। अंकित और सीमा ने घबराकर देखा, नेहा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर नेहा को जोर से झंझोरा। नेहा चौंककर होश में आई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर बसा हुआ था। हमें यहाँ से भागना होगा अभी, उसने कांपते हुए कहा। चारों ने अपना सामान उठाया और भागने लगे। जंगल के बाहर निकलते ही उन्हें दूर एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया, जिसकी दीवार पर सैकड़ों जले हुए हाथों के निशान थे। तभी हवा में फिर से वही आवाज गूंजी, तुम सबको अब जाना होगा। वो बिना पीछे देखे सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागे और जंगल से बाहर निकल गए। चारों जंगल से भाग निकले, लेकिन क्या वो सच में बच गए? घर लौटने के बाद भी कुछ अजीब चीजें उनके साथ घटने लगी। जंगल से लौटने के बाद चारों को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई परछाई थी। नेहा अक्सर अपने कमरे में अकेली होने के बावजूद किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनती। रवि को अपनी गाड़ी के शीशे में एक लड़की की झलक दिखी, लेकिन जब पलटा तो कोई नहीं था। सीमा को रात में लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन जब उसने हिम्मत करके लाइट जलाई तो कुछ नहीं था। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था, और जवाब उसी जंगल में छिपा था। फिर उन्होंने जंगल में 100 साल पहले हुई घटना के बारे में बताया। कई साल पहले गांव में एक लड़की थी, अन्वेषा। लोग कहते थे कि वो अजीब चीजें जानती थी जो कोई और नहीं जानता था। वो अक्सर जंगल में जाती और घंटों वहां रहती। गांव वालों को शक था कि वो काले जादू की साधना करती थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे जंगल में एक अजीब से चिन्ह के पास बैठे देखा और उन्होंने उसे पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने उसे डायन करार दिया और उसे उसी जंगल में जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस जंगल में आएगा उसे मेरी पीड़ा का एहसास होगा। मेरी आत्मा इस जंगल में हमेशा रहेगी, और जो भी मेरी कहानी सुनेगा वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। अब नेहा को बार बार सपनों में अन्वेषा की आवाज सुनाई देने लगी, वापस आओ, मेरे सच को जानो। फिर उन चारों ने तय किया कि वो एक बार फिर जंगल में जाएंगे, इस बार सच्चाई जानने के लिए। रात के अंधेरे में वो चारों वापस विस्परिंग वुड्स पहुंचे। जैसे ही वो अंदर गए, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन फिर
फुसफुसाहट शुरू हुई। तुम आ गए, मैंने कहा था ना। अचानक नेहा की आंखें सफेद पड़ने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई। अब वो अन्वेषा की तरह बोल रही थी, देखो मैंने क्या सहा था, देखो। तभी चारों के सामने खौफनाक दृश्य उभर आया। वो देख सकते थे कि कैसे गांव के लोग अन्वेषा को कुएं के पास बांध रहे थे, कैसे उन्होंने उसे जलाया और कैसे उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा था। नेहा जमीन पर गिर गई। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो? फिर हवा में एक आवाज आई, सच को बाहर लाओ, मुझे न्याय दो। उन्होंने तय किया कि वो गांव में जाकर सबको अन्वेषा की सच्चाई बताएंगे। उन्होंने गांव वालों के सामने सबूत पेश किए, पुराने दस्तावेज, मुखिया के लिखे पुराने पत्र और उस कुएं के पास मिले चिन्ह। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष लड़की को मार डाला था। गांव के मौजूद मुखिया ने जंगल में जाकर अन्वेषा की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक अनुष्ठान करवाया। उस रात के बाद विस्परिंग वुड्स में फुसफुसाहट बंद हो गई। रवि, नेहा, अंकित और सीमा ने खुद महसूस किया कि अब उनके पीछे कोई परछाई नहीं थी। अन्वेषा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन क्या जंगल अब पूरी तरह शांत हो चुका था, या वहां अभी भी कोई और अधूरी कहानी बाकी थी? कहते हैं जो आत्माएं अधूरी रह जाती हैं वो कभी कभी फिर से लौटती हैं, और जो भी उस जंगल में दोबारा जाता है उसे अब भी ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। शायद कोई नई आत्मा, कोई और दबी हुई कहानी अभी भी वहां छिपी है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।